नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 अपना चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब क्लास की अनुप्रयोग एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेते हैं हम 11, 12, 13, 14, 15। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, अपना प्यार बनाए रखें और टेलीग्राम में जाइए, मैं स्वित पीके सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल, जरूर ज्वाइन करें चैनल को। और पीछे वीडियोस देखने हैं तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। बहुत जल्दी आप लोगों को कर देते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, अक्स के किन मानों के लिए फलन एफ एक्स बराबर अक्स अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर वर्धमान इंक्रीजिंग है तथा ह्रासमान डिक्रीजिंग है। अक्स की वैल्यू हमें निकालनी है जिसमें फंक्शन एक बार वर्धमान दूसरी बार ह्रासमान हो। तो एफ एक्स आपको दे रखा है यहाँ पर अक्स अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर। करना कि आपको पता ही है, एफ डेस अक्स निकालना सबसे पहले। तो एफ डेस अक्स बराबर यहाँ पर यू अपॉन वी वाली थ्योरम लगा देंगे। यू अपॉन वी का डेस करते हैं तो क्या होता है पता ही आपको, नीचे तो होता है वी स्क्वायर और वी यू डेस माइनस यू वी डेस। बिल्कुल वैसे करना है जी। तो अपॉन में तो आ जाएगा 1 प्लस अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वी का स्क्वायर हो गया, फिर वी यानी कि 1 प्लस अक्स स्क्वायर और यू का डेस यानी कि अक्स का डेस, अक्स का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस और उसके बाद में यू वी डेस, यू है अक्स और वी डेस यानी कि 1 प्लस अक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इंटू में 2x हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ डेस अक्स बराबर क्या मिलेगा, अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर यहाँ पर 1 प्लस अक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एफ डेस अक्स आपके पास में आ गया। अब आपको करना क्या है, क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट देखना है जी। तो एफ डेस अक्स को 0 के बराबर करना है, एफ डेस अक्स बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू जो नीचे वाली ये 0 में शामिल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस अक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और यहाँ से अक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो अक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, यानी कि अक्स एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए ना, क्रांतिक बिंदु आ गए, क्रांतिक बिंदु हैं ये दोनों। क्लियर है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग जब फंक्शन होगा तब आपको पता है कि एफ डेस अक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब फलन वर्धमान है, उस कंडीशन में क्या होना है जी, उस कंडीशन में एफ डेस अक्स ग्रेटर देन 0 होना है। तो यहाँ से एफ डेस अक्स क्या वैल्यू है, ये रही वैल्यू 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन में, देखिए अपॉन में होल स्क्वायर है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, अपॉन में हमेशा पॉजिटिव रहने वाली वैल्यू है ना। तो इसको 0 में शामिल कर देते हैं। पॉजिटिव वैल्यू 0 में शामिल कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये 0 में शामिल कर दिया तो बिल्कुल 1 माइनस अक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, निशान हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर अक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस 1 को 0 की तरफ लेकर आएंगे तो अक्स स्क्वायर लेस देन 1, यानी कि अक्स स्क्वायर की वैल्यू, या फिर आप क्या करें यहाँ पर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें, ये थोड़ा सा आसान रहेगा ना, कि अक्स माइनस 1 और अक्स प्लस 1, ये हो जाएगा ना अक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में वैसे है ही, तो संख्या रेखा पे देख लीजिए, एक माइनस 1 इधर, ये प्लस 1, और ये वेव वक्र बना दीजिए। यहाँ से बनाया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ध्यान से देखिए यहाँ पर लेस देन 0 है ना, 0 से छोटी वैल्यू, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव वाला साइन, माइनस 1 से 1 का यहाँ पर अंतराल हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 का ओपन इंटरवल। इस इंटरवल में फलन जो है वो वर्धमान है। ठीक है जी। जब फलन यहाँ पर ह्रासमान है तब क्या होगा, जब फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है उस कंडीशन में यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ डेस अक्स लेस देन 0 होगा। और एफ डेस अक्स क्या, 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये वैल्यू नीचे वाली जो है पॉजिटिव वैल्यू है, 0 में शामिल कर दीजिए। इनिक्वलिटी में पॉजिटिव वैल्यू 0 में शामिल कर सकते हैं। 1 माइनस अक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो गया, 0 में शामिल कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ जाएगा अक्स माइनस 1 अक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस 1, ये प्लस का 1, और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ध्यान से देखिए, एक माइनस 1 एक 1 है ना, ग्रेटर देन 0 है तो इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिट और इधर प्लस का इन्फिनिटी या प्लस का इन्फिनिट है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्लस वाला चिन्ह देखना है, ग्रेटर देन 0 है ना, प्लस वाला चिन्ह देखेंगे तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, और यूनियन आएगा साथ में, और ये वाला इंटरवल 1 से इन्फिनिटी।
ठीक है जी। और जिनको नहीं पता है कैसे आता है ये, तो वो देख लें डोमेन वाला वीडियो, डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन का। क्लियर है जी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह इंटरवल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। 3 यहाँ पर दे रखे हैं। फलन नंबर 1 की बात करते हैं जी। ए में एफ एक्स दे रखा है आपको, क्या एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इंटरवल निकालना है वर्धमान और ह्रासमान के लिए। तो सबसे पहले एफ डेस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 कॉमन आया तो x प्लस 1 अंदर रहेगा। ओके, एफ डेस एक्स को 0 के बराबर किया तो क्रांतिक बिंदु क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 को 0 में शामिल किया तो x इक्वल्स टू -1। ओके, क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये। हालांकि आप सीधा भी निपटा सकते हो बिना क्रिटिकल पॉइंट के यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए जब फलन वर्धमान है, जब फलन व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जब फलन वर्धमान है तो क्या होगा, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डेस एक्स को 0 से बड़ा कीजिए। एफ डेस एक्स आपके पास में है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 2 पॉजिटिव है, 0 में शामिल कर दीजिए तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, आपको पता ही है कि x की जो वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन -1, ये -1 हो गया ना क्रिटिकल पॉइंट। इससे बड़ी वैल्यू इधर होगी ना, तो क्या मिलेगा आपको, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जी, x बिलोंग्स टू -1 से प्लस का इन्फाइनिटी है ना, इन्फिनिटी, क्योंकि बड़ी वैल्यू जाएगी तो प्लस का इन्फिनिटी तक जाएगी ना, सीधी सी बात है। उसके बाद में जब फलन ह्रासमान है, उस कंडीशन में व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तब क्या होगा, एफ डेस एक्स लेस देन 0। एफ डेस एक्स आपके पास में है 2x प्लस 1 लेस देन 0, तो x प्लस 1 लेस देन 0 और यहाँ से x लेस देन -1 से छोटी वैल्यू, यानी कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1। सही है ना, छोटी वैल्यू इधर -इनफाइनाइट की तरफ जाएगी ना, तो ये आपके पास में हो गया इंटरवल। सेकंड में बात करें इसमें बी नंबर की, तो बी नंबर में क्या दे रखा है देखिए 10 - 6x - 2x स्क्वायर। 10 - 6x - 2x स्क्वायर। एफ डेस एक्स निकाल लीजिए, 10 का 0 -6 और -4x, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लिया आपने तो 4x और 2 भी कॉमन ले लेते हैं ना, 2 भी कॉमन आ रहा है तो अपना क्या बनेगा जी, -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 2x प्लस 3। एफ डेस एक्स को कर दीजिए 0 के बराबर, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 और ये -2 इक्वल्स टू 0। इक्वल का साइन है, -2 को 0 में शामिल कर दीजिए भाग दे के, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -3/2। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में आ चुका है ना, ये वो क्रांतिक बिंदु है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब फलन आप चाहें तो कोई वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। वैल्यू पुट करके कैसे, देखिए क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है और फंक्शन भी यहाँ पर देखिए एफ डेस एक्स में देखिए रैखिक है ना, रैखिक बहुपद के रूप में, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट है -3/2, इससे छोटी वैल्यू रख के देख सकते हो, इससे बड़ी वैल्यू रख के देख सकते हो। इधर तो माइनस का इन्फिनाइट होगा, इधर प्लस का इन्फिनाइट है ना। छोटी वैल्यू रखिए, बड़ी वैल्यू रखिए, पता कर लीजिए है ना। छोटी वैल्यू में क्या आता है ये आप ऐसे बता सकते हो। आप कैसे, देखिए ध्यान से, एक तरीका तो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, और एक आप यूँ बता सकते हो कि x जब x जो है वो इस क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू है ना -3/2, इससे जब छोटा है x लेस देन -3/2, तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है वो देख लीजिए। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए ध्यान से, एफ डेस एक्स से ये रहा है ना, तो एफ डेस एक्स बराबर -2 और अंदर वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू इसे छोटी वैल्यू कोई भी रख के देख लीजिए है ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे मैं रख लूँ, मान लो इससे छोटी वैल्यू -3 रख लेता हूँ, तो -3 और प्लस का 3, तो ये वैल्यू क्या आ रही है ना, कोष्टक में यहाँ लिख देता हूँ, माना x इक्वल्स टू -3 है ना, ये वैल्यू रख ली हमने छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -2 और यहाँ पर ये -6 प्लस का 3, तो अंदर नेगेटिव और बाहर नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना। तो एफ डेस एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है।
पॉजिटिव का मतलब है जीरो से बड़ी वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो। तो आपको पता चल गया कि -3/2 से जब हम छोटा मान लेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फलन वर्धमान है, जब फलन वर्धमान है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो वर्धमान होगा ना। तो जब फलन वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, तब x बिलोंग्स टू किससे, माइनस इनफाइनाइट, तब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3/2 तक, ओके, के बीच में ओपन इंटरवल रहेगा। दूसरी आप कंडीशन क्या ले सकते हो कि x ग्रेटर देन -3/2, कि -3/2 से बड़ी वैल्यू अगर हम लें, कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैं 0 भी ले सकते हो, आप 1 भी ले सकते हो, ओके। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, -2, 2 इंटू मैं एक्स ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 ले लेता हूँ, -3/2 से तो बड़ा ही होगा ना, 1 मैंने लिया +3, तो यहाँ पर अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, है ना। ये मैंने मान लिया कि माना x इक्वल्स टू 1, ओके। ये -3/2 से बड़ा ही है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। तो उस कंडीशन में आपको आप यूँ ले सकते हो, जब फलन लेस देन 0 है तो फलन ह्रासमान हुआ, तो जब फलन ह्रासमान है तब x बिलोंग्स टू -3/2 से बड़ी वैल्यू और इनफाइनाइट तक, है ना। ये इंटरवल हो गया, क्लियर है जी। सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर क्या है, x+1 का क्यूब, x-3 का क्यूब, ये ठीक है जी। कुल मिला के ये अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर ले लेते हैं इसको, x+1 का क्यूब और साथ में क्या था, माफ कीजिए, x+1 का क्यूब, x-3 का क्यूब, x+1 का क्यूब, x-3 का क्यूब। सबसे पहले एफ डैश एक्स u इंटू वी वाली थ्योरम लगा दीजिए। पहले x+1 का क्यूब जो इसको हमने ऐसा कैसा रखा, तो डेरिवेटिव करेंगे x-3 का क्यूब का, तो 3x-3 का स्क्वायर, अंदर यहाँ पर x-3 है तो इसका 1 हो जाएगा, ओके। फिर प्लस x-3 का क्यूब रखा हमने और x+1 का क्यूब का डेरिवेटिव, तो 3 और x+1 का स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो एफ डैश एक्स बराबर, एक तो 3 आ रहा है, यहाँ पे ये रहा 3, एक ये रहा 3, और x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर आ रहा है, x-3 का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, x+1 का होल स्क्वायर आ गया तो एक x+1 बचा यहाँ पे, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे x-3 बचा, ओके। तो यहाँ से एफ डैश एक्स आपको क्या मिलेगा, 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और अंदर देखिए यहाँ पे 2x माइनस का 2, तो 2 भी बाहर आ रहा है ना, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो एफ डैश एक्स आपको मिलेगा 3 इंटू 2 6, और x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और अंदर बचेगा यहाँ पे x-1। ठीक है जी, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं की हमने, सब ओके चल रहा है। ठीक है जी, मिस्टेक जो है वो चेक कर लिया करो अगर गड़बड़ हो जाती है तो। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके, ओके। यहाँ तक तो हमने एफ डैश एक्स निकाला है। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 हमने लिया तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वैल्यूज़ जो हैं, x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर ये वैल्यूज़ पॉजिटिव रहने वाले हैं ना, x+1 का होल स्क्वायर ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हो, इन दोनों वैल्यूज़ का भाग दे सकते हो दोनों तरफ, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, x-1 इक्वल्स टू 0, ये ले लीजिए ना, ये अपने काम का है, ओके। तो यहाँ से क्योंकि ये वैल्यू तो अगर हम आगे बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, तब ग्रेटर देन में ये पॉजिटिव रहने वाली है ना, तो इनका तो भाग लग जाएगा। तो एक्चुअल में क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में क्या है, -x इक्वल्स टू 1, ये है, ओके। तो यहाँ से आगे बढ़े तब आपको क्या मिलेगा, देखिए ये लिख दीजिए क्रांति की बिंदु, है ना। अपना मेन पॉइंट यही है, यहाँ पर जो काम होना है वो इसी पे होना है। तो जब फलन वर्धमान है, तब आपको पता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0।
एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ से एफ डेस एक्स ये रहा पूरा का पूरा, उठा लीजिए 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ जो मैंने बताया ना कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर लगाओ ना होल स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। तो ये 6 भी पॉजिटिव है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो पूरी वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये 0 में शामिल कर देंगे, है ना। पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पर 0 में शामिल कर सकते हैं इनग्लिटी में। तो बचेगा कि एक्स माइनस 1, तो ये ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है ना। हालांकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट का कोई काम नहीं है ना, हम सीधा काम कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है। जब फलन ह्रासमान है, जब फलन ह्रासमान है तब क्या होगा, व्हेन फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, तब क्या होगा जी, तब एफ डेस एक्स, एफ डेस माफ कीजिए एफ डेस एक्स लेस देन 0, तो एफ डेस एक्स जो है 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ये पूरा का पूरा मामला जो है स्क्वायर वाला ये तो 0 में शामिल कर देते हैं, पॉजिटिव है ना। तो एक्स माइनस 1 लेस देन 0 और यहाँ से एक्स लेस देन 1 है ना। तो एक्स 1 से छोटा तो एक्स बिलोंग्स टू, जब फलन ह्रासमान है उस कंडीशन में माइनस इन्फिनिटी से 1 का इंटरवल आ जाएगा। सही बात है ना। क्लियर है जी। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में y 4 sin थीटा अपन में 2 + cos थीटा माइनस थीटा वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस इंटरवल के अंदर ये आपको प्रूफ करना है। y आपको दे रखा है 4 sin थीटा बटे 2 + cos थीटा माइनस थीटा। सबसे पहले y डेस निकाल लीजिए, थीटा का फंक्शन है, u अपन v वाली थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और 2 + cos थीटा और 4 sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 cos थीटा, फिर माइनस 4 sin थीटा और 2 + cos थीटा का डेरिवेटिव 2 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, है ना। v u डेस माइनस u v डेस और अपन में v स्क्वायर माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास में माइनस थीटा ना, तो माइनस का 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y डेस वो मिलेगा 4 cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया प्लस और 4 sin स्क्वायर थीटा बटा में है आपके पास में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और एलसीएम ले लीजिए और -1 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो -2 + cos थीटा का होल स्क्वायर खोल दीजिए और इन दोनों में 4 कॉमन ले लीजिए ताकि अंदर 1 बचे ना। तो y डेस इक्वल्स टू 8 cos थीटा प्लस 4 मैंने कॉमन लिया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो वो हम 1 पुट कर देंगे और ये होल स्क्वायर खोल लेते हैं। माइनस बाहर लगा हुआ है तो पूरी वैल्यू पे माइनस आएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर माइनस, बाहर माइनस है ना तो सभी भी माइनस, और 2ab यानी कि 2 × 2 4 और cos थीटा, तो -4 cos थीटा और b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा और माइनस है साथ में, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। सही है जी। बटा में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से जो बचता है वो हम निकाल लेते हैं y डेस। तो 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया तो 4 cos थीटा बचा, फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा भी है और यहाँ पर प्लस का 4, ये वैल्यू 1 और माइनस का 4 ये कटेगा और अपॉन में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली आपके पास में जो बचा है ये तो कट गया, इन दोनों में cos थीटा आ रहा है कॉमन, cos थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 4 - cos थीटा अपॉन में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए इस इंटरवल के अंदर, तो जब मैं थीटा बिलोंग लेता हूँ 0 से π/2 है ना, तब y डेस की एक्चुअल में वैल्यू क्या आती है ना। तब y डेस बराबर देखिए इस इंटरवल से मैं अगर वैल्यू लेता हूँ थीटा की, तो y डेस अगर पॉजिटिव आएगा 0 से बड़ा आएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, और वो प्रूफ हो जाएगा। सही ना। तो y डेस यानी कि cos थीटा 4 - cos थीटा
अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, कोस थीटा को एक बार छोड़ दीजिए, 4 माइनस कोस थीटा, आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो कोस थीटा 4 माइनस, और ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है ना, -1 से 1 के बीच, तो -1 से 1 के बीच आएगी, तो ये तो 4 है, तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव, सी ना, और नीचे ये होल स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है ना, तो नीचे ये पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है जी, और ये अंदर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई ना, -1 से 1 के बीच में ना कोस थीटा, तो कोस थीटा, और ये अंदर आ गया पॉजिटिव वैल्यू, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू। अब कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, थीटा बराबर ले लीजिए ना, थीटा बराबर कोई वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 0 से π/2 के बीच में ना, जैसे मैं लेता हूँ π/4 ले लेता हूँ, ओके, जो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, ये वैल्यू मैं पुट करूँगा यहाँ पे, तो y डैश इक्वल्स टू कोस, भाई ये तो सारा पॉजिटिव है ना मामला, तो y डैश इक्वल्स टू कोस थीटा, बाकी सब पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है जी, और थीटा की जगह मैं ले लेता हूँ π/4, कोस π/4 साइन π/4 सारे इक्वली होते हैं ना, क्या वैल्यू होती है 1/√2 होती है, 1/√2 खुद पॉजिटिव है, यानी कि वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ रही है ना, तो y डैश जो है वो 0 से बड़ा है, कब, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 इस इंटरवल के अंदर है ना, और 0 से बड़ा है, और π/2 पे 0 भी आ सकता है ना, तो π/2 पे ये 0 भी आ सकता है, ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, अतः है थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 तक है ना, क्लोज इंटरवल दे रखा है ना, में y जो वो क्या है, वर्धमान है, ये प्रूव हो गया, क्लियर है जी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 का ओपन इंटरवल है, में फलन f(x) से बराबर x² - x + 1 न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर है ना, तो f(x) आपको दे रखा है x² - x + 1, सबसे पहले f डैश x 2x - 1 हो गया, x² का 2x और -x का -1, 1 का हो गया 0, ठीक है जी, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए ना, f डैश x बराबर 0, 2x - 1 = 0, और x = आ जाएगा 1/2, 1/2 पे फंक्शन टूटा, यहाँ पर इंटरवल जो दे रखा है -1 से 1, ये -1 ये 1, ठीक है जी। इस पूरे इंटरवल में हमें बताना है कि न तो फलन वर्धमान है न ही ह्रासमान। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 1/2 लेता हूँ तो f डैश x क्या आता है वो देखिए ज़रा, 1/2 से छोटा है ना, और -1 से बड़ा, यूँ ले सकते हैं हम, ठीक है जी। x अगर -1 से बड़ा और 1/2 से छोटा है तो f डैश x क्या आता है, तो f डैश x की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए, f डैश x ये रहा 2x - 1, तो कोई वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो ना, जैसे 1/2 और -1 के बीच में 0 आता है जी, आप 0 पुट कर सकते हो, 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव आएगा ना, ये 0 तो -1 बचा ना, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि लेस देन 0 आया, f डैश x लेस देन 0 यानी कि ह्रासमान फलन, ओके। जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 से तो बड़ी लेता हूँ और 1 से छोटी लेता हूँ, तब क्या आता है फंक्शन देखते हैं, f डैश x 1/2 और 1 के बीच में, यानी कि आधा और 1 के बीच में पौन होता है ना, वो पुट कर देंगे हम, तो जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा देता हूँ कि 2x - 1 जो है, तो 2 × 1/2 और 1 के बीच में मैं आधा और 1 के बीच में 3/4 ले लेता हूँ ना, पौन ले लेता हूँ, ये बीच में ना, तो -1 यहाँ से ये कटेगा, तो 2 से कटा 4 को 2, 3/2 - 1 यानी कि वैल्यू आई कितनी, देखिए ये डेड है, 3/2 है ना, तो ये डेड है और ये -1, तो आधा बचा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई है ना, पॉजिटिव वैल्यू आई, ये मैंने ले लिया एक बार है ना, कि x बराबर 3/4 लेने पर, जो बिलोंग करता है, ये जो इंटरवल है 1/2 और 1 का, इससे बिलोंग करता है ना इस इंटरवल के अंदर, तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव आई, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, जब x बिलोंग करता है 1/2 से 1 है ना, अर्थात
वर्धमान फलन हो गया ना, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, वर्धमान फलन है। अब ध्यान से देखिए, -1 और 1 के बीच में 2 इंटरवल बन चुके हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से देखें तो 2 इंटरवल में एक में तो इंक्रीजिंग आ गया, एक में डिक्रीजिंग आ गया। और मैंने आपको बताया हुआ है किसी इंटरवल के अंदर अगर कुछ ऐसे इंटरवल बन रहे हो कि एक में इंक्रीजिंग हो जाए, एक में डिक्रीजिंग हो जाए, तो वो फलन न तो वर्धमान होता है न ही ह्रासमान होता है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ओके, तो हम कह देंगे अतः है फलन जो है वो -1 से 1 के बीच न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान, न ही ह्रासमान, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, एक में इंक्रीजिंग आ गया, एक में डिक्रीजिंग आ गया ना, उसी इंटरवल के अंदर -1 और 1 के बीच में है ना ये दोनों इंटरवल। क्लियर है। अब देखिए आज का हमारा लास्ट एग्जांपल एक ही वह मान समूह ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में f(x) बराबर x² + ax + 1 वर्धमान है। देखिए ध्यान से, a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर f(x) आपको दे रखा है x² + ax + 1, f(x) निकाल लीजिए, x² का 2x, ax का a। यहाँ पर इंक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू 1 से 2 का क्लोज इंटरवल में फलन जो वो वर्धमान है, वर्धमान फलन है। तो f(x) > 0 होगा ना, और ये क्या है 2x + a, ये वैल्यू > 0 हो गई। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो ये जो छोटा वाला मान है 1 है ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ले लीजिए। तो 2 × 1 + a > 0, तो a की वैल्यू आई -2। a की वैल्यू -2 से बड़ी आ रही है। ठीक है जी। अब मैंने ये छोटा वाला मान क्यों लिया है, देखिए जैसे मैं मान लीजिए बड़ा वाला मान लेता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ना, समझिएगा। पहले तो यहाँ पे a क्या आएगा, -2 से बड़ा है तो a बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी है ना। और आप चाहें तो ये इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना, क्लोज इंटरवल है तो इसमें 0 को आप शामिल कर सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है ना, तो ये इंटरवल तो आना ही आना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि x की वैल्यू मैं 2 लेता, यहाँ पे बड़ा वाला मान ले लेता सपोज कीजिए, क्योंकि x तो क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है ना, ओपन तो है नहीं ये। तो मान लीजिए मैं 2 लेता, अंतिम पॉइंट लेता, 2 × 2, x की जगह 2 ले लिया, और प्लस में a > 0, तो a की वैल्यू आई -4। a की वैल्यू -4 से बड़ी, यहाँ ये -4 इससे बड़ी, इधर जाएगी वैल्यू, बीच में कहीं मान लीजिए तो -3 है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या आएगा, -4 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल आएगा। अब सही कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, वो हमें चेक करना है। जिससे मैं यहाँ पर मान लीजिए -3 को ले रहा हूँ ना, ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसमें, a की जगह तो 2x + a, ये f(x) है ना, और इसमें a की जगह मैं पुट कर दूँ 2x + -3, तो आपको मिलेगा 2x - 3। x की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि f(x) तो 0 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। ये वैल्यू इस इंटरवल के हिसाब से ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 2 × 1 - 3 -1 <0 हो गया, जबकि f(x) तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, f(x) तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हम ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये 1 लिया। ओके, तो ये इंटरवल आपके पास में आ गया, a का मान समूह है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15 कंप्लीट, और अगले वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो ना। पीछे वीडियोस देख रहे हैं तो ऊपर आगे निशान पे क्लिक करके देख सकते हो। टेलीग्राम में जाना आप लोगों को, मैथ्स विद पीके सर्च करना, चैनल ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय राजस्थान।